तो प्लाज़ो बनाने के लिए मैंने 2.25 मीटर कपड़ा लिया है और इसको 4 पार्ट्स में फ़ोल्ड करके रखा हुआ है। सबसे पहले ये लंबाई है 2.25 मीटर की, यानी कि पहले लंबाई में एक बार फ़ोल्ड किया, फिर उसके बाद एक बार अर्ज में यानी कि विड्थ में भी फ़ोल्ड कर दिया। अब देखिए यहाँ से फ़ोल्डेड वाली साइड है और यहाँ से ओपन वाली साइड है। अब ये जो नीचे से ओपन वाली साइड है, यहाँ से हम मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जितना भी आप प्लाज़ो को डबल फ़ोल्ड करेंगे नीचे से, उतना आप कपड़ा ले लीजिए, चाहे आप 1 इंच का लें, 2 इंच का लें या 3 इंच का लें। मैंने 3 इंच का कपड़ा लिया है डबल फ़ोल्ड करने के लिए। अब इसको हमें सीधा कर देना है, तो मैंने सीधी लाइन यहाँ पे खींच दी है। अब इस लाइन से ऊपर की तरफ को हमें प्लाज़ो की लंबाई के लिए निशान लगाना है। तो जितनी भी प्लाज़ो की लंबाई चाहिए, पहले उसमें आधा इंच का सिलाई मार्जिन जोड़ेंगे और फिर 1.5 इंच की जो हम कमर में एक्स्ट्रा बेल्ट जॉइन करेंगे उसको घटा देंगे। जैसे मुझे 37 इंच की लंबाई चाहिए, तो उसमें आधा इंच का सिलाई मार्जिन जोड़ा और 1.5 इंच की बेल्ट घटाई, तो आया 36 इंच। तो 36 इंच पे निशान लगाया और इसको सीधा कर दिया। अब ऊपर की तरफ से थोड़ा सा कपड़ा बचा है 2-2.5 इंच का, तो ये मैं कट करके अलग हटा दे रही हूँ। ये कपड़ा हम बेल्ट में यूज़ कर लेंगे बाद में। अब ये जो यहाँ फोल्डेड वाली साइड है, यहाँ से हम मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे कमर के लिए। तो कमर के लिए जितना भी आपका हिप राउंड है, आप उसमें 4 इंच की एक्स्ट्रा लूजिंग ऐड करिए और फिर उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि कपड़ा हमारा यहाँ पे 4 पार्ट्स में रखा है, इसलिए हमने 4 से डिवाइड किया। जैसे कि मेरे मेजरमेंट में हिप राउंड है 36 इंच का, उसमें 4 इंच की लूजिंग ऐड करी और फिर उसको 4 से डिवाइड किया, तो आया 10 इंच, यानी कि 10 इंच आया। अब इसमें आधा इंच का हमें सिलाई मार्जिन और जोड़ना है, जो यहाँ पे आसन की तरफ से दबेगा उसके लिए। तो टोटल हो गया 10.5 इंच। तो 10.5 इंच पे निशान लगाया। अब यहाँ से नीचे की तरफ को आसन के लिए निशान लगाएंगे, लेकिन सबसे पहले आधा इंच का ऊपर जो सिलाई मार्जिन लगेगा उस पर निशान लगा लेंगे। उसके बाद आधा इंच नीचे से करते हुए हम यहाँ पे आसन के लिए निशान लगाएंगे। तो आसन के लिए जितना भी आपका हिप राउंड है, आप उसको 4 से डिवाइड करिए और उसमें 3 इंच की एक्स्ट्रा लूजिंग ऐड करिए। 3 इंच की लूजिंग मैंने इसलिए ऐड करी है क्योंकि फ्रंट और बैक की कटिंग मैं एक साथ कर रही हूँ, इसलिए। तो मेरे मेजरमेंट में हिप राउंड जैसे 36 इंच का, तो उस हिसाब से आसन की जो लंबाई आई हुई है वो आई है 12 इंच की। लेकिन ऊपर से 1.5 इंच की जो कमर की बेल्ट आएगी उसको हमें पहले घटाना पड़ेगा। तो 12 में से 1.5 इंच घटाया तो आया 10.5 इंच। तो 10.5 इंच पे मैंने आसन के लिए निशान लगाया। अब इसको हमें यहाँ ऊपर पे स्ट्रेट लाइन से जॉइन कर देना है। अब यहाँ से बाहर की तरफ को 3 इंच पे हम क्रॉच कर्व के लिए निशान लगाएंगे और इसको सीधा कर देंगे। अब यहाँ पर हमें क्रॉच का कर्व बना लेना है। तो ये क्रॉच कर्व बना लिया है। अब देखिए जितना भी यहाँ पर हमारा मेजरमेंट आया ना, ये 13.5 इंच का आया है, सेम उतना ही हम नीचे पे भी निशान लगा लेंगे बॉटम के लिए। तो 13.5 इंच पे ही मैंने यहाँ पे भी निशान लगाया। सेम इतना ही निशान आप चाहे तो फिटिंग की लाइन पे लगाइए या फिर आप नीचे पे भी लगा सकते हैं। तो नीचे पे भी सेम 13.5 इंच पे निशान लगा के इसको हमें यहाँ पे सीधी लाइन से जॉइन कर देना है। मार्किंग पूरी होने के बाद सेम मार्किंग के ऊपर हमें कटिंग कर लेनी है। अब देखिए यहाँ पे आसन की जो लंबाई हमने ली थी वो फ्रंट और बैक दोनों के हिसाब से ली थी, तो फ्रंट वाले आसन को थोड़ा सा हमें छोटा करना पड़ेगा। तो ऊपर की तरफ से 1 इंच पे हम निशान लगाएंगे, आसन में 1 इंच पे निशान लगाया। देखिए अब इस पॉइंट को यहाँ फोल्डेड वाली साइड में सीधी लाइन से जॉइन कर देंगे। इसको कट नहीं करना है अभी हम सिर्फ मार्किंग करेंगे। अब देखिए ऊपर से जो 2 पार्ट्स हैं कपड़े के, उसको हमें उठाना है और कपड़े को इस तरह से फैलाते हुए रख देना है। और फैला के रखने के बाद अब जो लाइन हमारी यहाँ पे दिख रही है, इस लाइन को अब हम कट करेंगे। देखिए इसे 2 पार्ट्स हैं कपड़े के, तो यहाँ पर से इस तरह से हम यहाँ पे इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये फ्रंट साइड हो जाएगी। ये बैक वाला आसन है, इसमें हमें कुछ नहीं ट्रिम करना है। अब बस हमें क्या करना है, दोनों पार्ट्स को ऐसे ही रखना है और आसन में दोनों के आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगा लेनी है। तो सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद देखिए यहाँ जो सेंटर है, एक हाथ से एक पार्ट पकड़ेंगे, दूसरे हाथ से दूसरा पार्ट पकड़ेंगे और इसको फैला के इस तरह से रख देंगे। फैला के रखने के बाद इसका जो ये इनर लेग वाला अंदर वाला हिस्सा है ना, यहाँ पर दोनों कपड़ों को मिला के हम सिलाई लगा लेंगे आधा इंच की दूरी पे। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है और इसको सिलाई लगाने के बाद इसका जो बॉटम वाला हिस्सा है, यहाँ मार्किंग तक हमें इसको डबल फोल्ड कर देना है। तो जितना भी आपको लंबाई चाहिए उतनी रखिएगा। उसके बाद जितना एक्स्ट्रा कपड़ा होगा पूरे को हम इस तरह से डबल फोल्ड करके इसमें सिलाई लगा लेंगे, या फिर हाथ से आप तुरपाई भी कर सकते हैं। और इसको करने के बाद हमें इसकी कमर में बेल्ट लगा के इलास्टिक लगाना है। तो कमर की बेल्ट के लिए मैंने यहाँ पे एक पट्टी ली हुई है कपड़े की और इसकी लंबाई प्लाज़ो की कमर के जितनी है उससे आधा इंच ज़्यादा है, आधा इंच का सिलाई मार्जिन उसके लिए।
और इसकी जो चौड़ाई है वो कैसे लेनी है, देखिए ये मैंने 4 इंच की ली है। और जितना भी आपका चौड़ा इलास्टिक होगा ना, उसका पहले हम डबल करेंगे और 1 इंच का सिलाई मार्जिन जोड़ेंगे। जैसे इलास्टिक 1.5 इंच का है तो इसका डबल किया तो आया 3 इंच, और 1 इंच का सिलाई मार्जिन जोड़ा तो आया 4 इंच, इसलिए 4 इंच की बेल्ट ली है। अब यहाँ से जो बेल्ट की जो ओपन वाली साइड है, यहाँ पे सिलाई लगा के इसको बंद कर देंगे। तो सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद हमें बेल्ट को सीधी तरफ को पलट लेना है। तो बेल्ट सीधी तरफ को पलटने के बाद ये देखिए दोनों प्लाज़ो भी सीधी तरफ है और बेल्ट भी सीधी तरफ है। बस बेल्ट को उठा के हमें प्लाज़ो के अंदर की तरफ को कर लेना है, और बस कोने से कोना मिलाते हुए बेल्ट और प्लाज़ो का इस तरह से मिलाएंगे, और फिर ऊपर से कमर की में आधा इंच की दूरी पे इसमें सिलाई लगा लेंगे गोलाई में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने गोलाई में सिलाई लगा दी है। अब बेल्ट को बाहर की तरफ को पलटेंगे, और इसको पलटने के बाद ऊपर से आधा इंच का फोल्ड करेंगे, और फिर जहाँ तक भी हमारी सिलाई आई हुई है वहाँ तक हम इसको फोल्ड करके इस तरह से यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे पूरी गोलाई में। अभी देखिए हमने जो फ्रंट पार्ट को थोड़ा सा ट्रिम किया था ना, उस वजह से कपड़े में बेल्ट में थोड़ा सा झोल आ सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, बस जहाँ पर भी आएगा झोल वहाँ पे एक छोटी सी प्लीट डाल देंगे, क्योंकि इसमें इलास्टिक लग जाएगा तो जो झोल है वो दिखेगा नहीं। तो बस इसमें गोलाई में सिलाई लगानी है। तो मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है, और देखिए यहाँ पे एक छोटी सी प्लीट डाल दी है, और थोड़ी सी जगह छोड़ दी है इलास्टिक को डालने के लिए। अब ये इलास्टिक लिया है 1.5 इंच चौड़ा है, और लंबाई कमर से 2 इंच कम है। जैसे कमर मेरी 29 इंच की है, तो मैंने इलास्टिक की लंबाई 27 इंच की ली है। अब इलास्टिक को यहाँ से ओपन साइड से डालना है एक तरफ से, और दूसरी तरफ से बाहर निकाल देना है, और इसमें हम इलास्टिक लगा लेंगे। इलास्टिक लगाने की ऑलरेडी डिटेल में मैं वीडियो बना चुकी हूँ, देखनी है तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अच्छे फिनिशिंग के साथ यहाँ पे कमर में इसके इलास्टिक लगा दिया है, और ये प्लाज़ो पैंट बन के हमारा रेडी है।